Hello guys, I am Dr. Sandeep Tiwari, श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ना ही स्टेट गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइंस भी जारी नहीं हो रही क्लासेस के लिए। तो हमारी स्टडी प्रॉब्लम में ना आए, ये बाधित ना हो, इस वजह से इस संस्था के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को घर बैठे कुछ न कुछ ज्ञान मिलता रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों की मेहनत को आप लोग अपनी मेहनत में शामिल करते हुए हमारी इस मेहनत को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और हम जो पढ़ा रहे हैं, केवल मैं ही नहीं, बाकी और भी हमारे जो साथी लेक्चरर्स आप लोगों को कुछ ज्ञान दे रहे हैं या जो लेक्चर आप तक पहुंचा रहे हैं इतनी मेहनत करके, आप उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ सीखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर संदीप तिवारी श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी में इंग्लिश लेक्चरर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश के लेक्चरर हूँ और मैं आपको पूरे इंग्लिश का कोर्स कवर कराने की कोशिश करूँगा। जब तक क्लासेज ऑफलाइन मोड पे नहीं आती तब तक हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही क्लासेज ऑफलाइन मोड पे आएंगी तो हम आपको क्लास में फ्रंट में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप लोग अभी 12th पास करके आए हो और इंग्लिश लिटरेचर आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया है। तो आई होप कि आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट से ही ये चूज़ किया है, किसी के दबाव में आकर नहीं चूज़ किया होगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपने इंग्लिश को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है इंग्लिश में या आपने जिस उद्देश्य से इसको चूज़ किया है उसको पूरा करने में हम पूरा अपना सहयोग प्रदान करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर आपने मेहनत किया तो हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा करके ही छोड़ेंगे। तो बच्चों, पढ़ाने से पहले, कोई लेक्चर स्टार्ट हो उससे पहले हम थोड़ा सा अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे और थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। क्योंकि ये पहली क्लास है मेरी, तो मैं इसको इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में देखता हूँ आप लोगों के साथ। इसलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में और इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो बच्चों, हमारा इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 5 यूनिट्स में डिवाइड है, और दोनों पेपर 5 पार्ट्स में डिवाइड है या 5 यूनिट्स में डिवाइड है। तो हम अभी फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले आपको फर्स्ट पेपर ही कवर कराना चाहेंगे। तो फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट में हम 2 राइटर्स या 2 पोएट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहले नंबर पे है स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, और दूसरे नंबर पे आप लोग सब इनके बारे में जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर। सेकेंड यूनिट में जिन ऑथर्स या जिन पोएट्स या जिन राइटर्स को हम पढ़ना चाहेंगे या जो पढ़ेंगे वो उनमें है जॉन डन, हेनरी वॉन और एंड्रू मार्वल। थर्ड यूनिट में हमारे मिल्टन है, ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर की, बहुत अच्छा रोमांटिक ड्रामा है एक, एज यू लाइक इट, इसको हम पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट में हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट वन है लिटरेरी टर्म्स और सेकंड वन है लिटरेरी पीरियड्स। तो इस लिटरेरी पीरियड्स में भी हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे। पहले हम एलिजाबेथन एज के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बात करेंगे इस यूनिट में, और फिर लास्ट में हम
रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में भी बात करेंगे, या इसको हम न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी जान लेंगे। न्यू क्लासिकल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये अपना फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस था, जिसके दौरान हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा वो यूनिट 5 से स्टार्ट होगा। पहले हम लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लिटरेरी एजेस के बारे में बात करेंगे। और अब हम थोड़ा सा इसी तरह से पेपर सेकंड भी है, मैं ग्रुप में इस सिलेबस का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, या ये सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ग्रुप में उस सिलेबस को देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो हमारा पेपर जो एग्ज़ाम पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन ए जिसको कहते हैं, इसमें 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइन्स का या 1 वर्ड्स का आंसर वाले। तो इसमें 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 1 मार्क्स ऑफ ईच, एक क्वेश्चन का या 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया ये? 10 मार्क्स का। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करें, सेक्शन बी में हमारे पेपर में टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, हमें उनमें से 5 अटेम्प्ट करना होता है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, 5 अटेम्प्ट करना होता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इट मीन्स 1 पैराग्राफ या 1 पेज के आंसर्स होंगे इसमें। और ये 5 क्वेश्चंस कितने मार्क्स को कवर करते हैं? ये 50 मार्क्स को कवर करते हैं। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं सेक्शन थर्ड, जो सेक्शन सी है। इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करना होता है, और एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 20, तो 2 क्वेश्चन के मार्क हुए 40। तो 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स के सेक्शन सी में आते हैं। इनमें भी जो 4 क्वेश्चंस आते हुए हैं, उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी है, वो है एक्सप्लेनेशन वाला। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। जिस तरह से अभी तक आप हिंदी में व्याख्या करते आ रहे थे स्कूल लाइफ में, उसी तरह से हम अब इंग्लिश में व्याख्या करेंगे। तो सेक्शन सी में एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होगा, बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे उसमें से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा सेक्शन सी में। तो ये हमारा सिलेबस था, ये हमारा पेपर पैटर्न था। और कल से जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चों, उस लेक्चर में हम एक एक करके अपने टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहेंगे, एक सजेशन देना चाहेंगे कि आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ने से पहले आप एक नोटबुक मेंटेन कर लीजिए। जो हम आपको क्लास में यहाँ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप डेली टू डेली उसको नोट करते चलिए अपने नोटबुक में, और उसको रिवाइज करते चलिए, ताकि आगे चल के ये आपको ऊपर बर्डन ना लगे। क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े थोड़े ही होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं कि आपके ऊपर बर्डन आए। तो आप इतना टाइम घर पे अपने मैनेज कर सकते हो कि आप एक नोटबुक मेंटेन करके और थोड़ा थोड़ा करके डेली का जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते हुए चलिए। फिर भी पढ़ाए हुए में से भी अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे ग्रुप से क्वेश्चंस रेज करते हैं, पुटअप करके मुझसे आंसर्स जान सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में आप बता सकते हैं, तो हम आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू मेंटेन योर नोटबुक, you have to maintain your notebook and you should revise 1 by 1 the lectures that I will give you. Okay? तो बच्चों, आज हमने आपके सिलेबस के बारे में चर्चा किया, हमने आपके पेपर पैटर्न के बारे में चर्चा किया, और हमने आपको आपकी स्टडी के लिए कुछ सजेशन भी दिए। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और आप जैसा हम बताएं वैसा ही करते हुए आगे चलेंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। इन्हीं आशा या उन्हीं उम्मीदों के साथ आज के लेक्चर्स को, आज की क्लास को मैं यहीं ब्रेक करता हूँ। थैंक यू।